अब चाइना मोबाइल जो है नॉट चार्जिंग सोल्यूशन, तो इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है, यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर मान लो, पहले तो हमने एक चार्जर लिया प्लस और एक माइनस, ये हो गया हमारा चार्जर यहाँ से। फिर यहाँ पे क्या है, चार्जिंग कनेक्टर, चार्जिंग कनेक्टर। तो माइनस जो सप्लाई होगी, प्लस और माइनस, माइनस सप्लाई क्या हो जाएगी, पीसीबी में आते ही ग्राउंड हो जाएगी, पूरे प्लेट में फैल जाएगी। बची जो प्लस की सप्लाई वो निकलेगी बाहर। तो सबसे पहले कहाँ पे जाएगी, एक आईसी जो लगी होगी, जिसे बोलते हैं चार्जिंग आईसी, इस टाइप से होगी। 8 पिन की आईसी होगी ये, इसको जिनर डायोड बोलते हैं या चार्जिंग आईसी, कुछ भी बोल लूँ। तो इसमें ये इस 2 नंबर से आउट इन होगी सप्लाई, या इस 2 नंबर से होगी, इस नंबर से, इस 2 नंबर से। तो इन यहाँ से सप्लाई होगी इन, तो ये यहाँ सप्लाई इन होगी। अगर यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ भी 5 वोल्ट, और यहाँ से इन होगी सप्लाई चार्जिंग आईसी पे। मतलब कि ये चार्जिंग कनेक्टर लगा, इसमें से प्लस के ये पॉइंट है, ये प्लस के पॉइंट से ये जो लगी है चार्जिंग आईसी, यहाँ पे इन हुई सप्लाई। इसके बाद आउट होगी, आउट होने के बाद कहाँ पे जाएगी, आर बायस पे, आर बायस पे। और इसी जगह से सप्लाई ये पहुंचती है कहाँ पे, यूईएम आईसी, पावर आईसी, फ्लैश आईसी, क्योंकि सब इसमें तो एक ही होती है, इस पीसीबी में तो एक ही है, आरटीएक्स में लगी, तो पावर आईसी, फ्लैश आईसी, यूईएम आईसी, इस पे चलेगी सप्लाई। ये इस पे क्यों क्यों जाती है, ताकि इंडिकेशन शो हो चार्जिंग कब, कितनी बैटरी हमारी डिस्चार्ज है, कितनी लो है। तो इसलिए ये उसको मैनेज करती है कि अब बैटरी हमारी 1% बची है, 2% बची है, या इतने % चार्ज है। और ये आर बायस, आर बायस कहाँ पे लगी है, ये लगी इसी के बिल्कुल जस्ट बगल में। और आर बायस के बाद जाती है ये बैटरी कनेक्टर पे। और PSI, तो ये प्लस है और ये दोनों प्लस है, एक पॉइंट, और ये BSI हो गया तुम्हारा, और यहाँ पे एक माइनस का कहीं से भी ले गया, तो ये प्लस BSI और ये माइनस, तो तीनों पॉइंट है। ये कहीं से भी सप्लाई इसकी, क्योंकि यहाँ से ग्राउंड हुई थी, माइनस कहीं से भी मिल सकता है, प्लस माइनस हो गया जाके। अब इनकी टेस्टिंग देख लूँ, अगर हमारे चार्जिंग कनेक्टर सही है, चार्जर सही है, अगर हमारे पीसीबी में वोल्टेज आ रहा है, तो फिर हमारे अंदर की जो सप्लाई टेस्ट करनी है वो कहाँ पे करनी है। ये है प्लस पॉइंट, माइनस इस पे कैसे चेक करेंगे, माइनस चेक करेंगे हमने, बीप किया, ये माइनस है, ये वाला प्लस है। यहाँ से सप्लाई कहाँ पे इन होगी, मैंने कहाँ बताई, दूसरे या तीसरे पॉइंट पे, ठीक। तो यहाँ पे चेक करो, ये इन हो रही है, बीप कर रही है, ये दोनों पॉइंटों से, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों पॉइंटों से आउट हो रही है। अब ये क्या करती है, जो चार्जिंग आईसी है, इसको जिनर डायोड भी बोलते हैं। चार्जिंग आईसी या जिनर डायोड, क्या करती है, वोल्टेज को कांस्टेंट करती है, फिक्स करती है। फिक्स मतलब कि अगर यहाँ से अगर 10 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, या 8 वोल्ट है, तो अगर यहाँ पे आउटपुट हमें कितना चाहिए, अगर हमें 5 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पे अगर 5 वोल्ट चाहिए तो 5 ही वोल्ट ही निकालेगी, या 6 वोल्ट है तो 6 वोल्ट ही आउट करेगी। इसका काम ये होता है चार्जिंग आईसी। अगर वोल्ट इन हो रहे हैं और आउट नहीं हो रहे हैं तो हमारी ये आईसी गड़बड़, हम इसको चेंज करेंगे। अगर ये उसके पहले हमारा चार्जर सही है, चार्जर चेक करना कि चार्जर में वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे, फिर हमें चेक करना कि इसका चार्जिंग कनेक्टर है वो सही है या नहीं है, फिर अंदर की सप्लाई हमें ऐसे ट्रेस करनी है, कैसे कैसे, और इसके बाद फिर ये बैटरी एंटर पे सप्लाई पहुंच जाती है। अब ये आर बायस की जो है, आर बायस के बाद कहाँ पे जा रही सप्लाई, बैटरी एंटर के प्लस पॉइंट पे, तो चेक कर लो। ये आर बायस है,
सप्लाई कहाँ गई है? प्लस पे। बीप कर रहा है, आवाज़ आ रही बीप की? ओके, क्लियर हो गया इतना? तो ऐसे ही वर्क करती है। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो देखो नहीं आएगी सप्लाई, बीप नहीं करेगी। क्यों? उसकी सप्लाई कहाँ पे आ रही है? चार्जिंग आईसी पे आ रही है, देखो बीप कर रही है। और इसके आउट होने के बाद ये R22 पे आई सप्लाई और इसके बाद ये बैटरी हीटर पे। अब हम बैटरी लगाएंगे तो हमारी बैटरी चार्ज होने लगेगी, अगर चार्जर लगाते हैं तो। क्लियर हो गया? ऐसे इस सप्लाई को ट्रेस करना है।